इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम योग के सफर पर निकल रहे हैं और हमारे गाइड होंगे 3 बहुत ही अहम ग्रंथ। हाँ, हम बात करेंगे पतंजलि योग सूत्र, हठ प्रदीपिका और घेरंड संहिता की। इनके जो शुरुआती हिस्से हैं जो इनका परिचय देते हैं वो हमारे स्रोत हैं आज। और हमारा मिशन ये समझना कि हजारों साल पुराने ये ग्रंथ आज भी हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, हर एक में क्या खास है। बिल्कुल, देखते हैं इनमें क्या खजाना छुपा है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पुराने से, पतंजलि योग सूत्र। ये करीब 2री शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। योग दर्शन का आधार कह सकते हैं इसे। इसमें 195 सूत्र हैं, ऐसा कहते हैं। हाँ, सूत्र मतलब बहुत कम शब्दों में गहरी बात। और सबसे मशहूर सूत्र तो शायद सबने सुना होगा, योगश्चित्त वृत्त निरोधा। हाँ, सुना तो है। इसका मतलब क्या है आसान शब्दों में? मतलब योग है मन में जो लगातार लहरें उठती रहती है ना, हमारी सोच, भावनाएं, कल्पनाएं, उनको रोकना, शांत करना। अच्छा, तो आती होंगी। पतंजलि ने कुछ बताया है इसके बारे में? बिल्कुल बताया है। उन्होंने अंतराय गिनाए हैं, मतलब बाधाएं। जैसे मान लीजिए बीमारी हो गई या मन में शक है, आलस है, ये सब योग के रास्ते में रुकावटें हैं। और इनसे निपटने के तरीके भी दिए हैं, जैसे मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। ये भाव विकसित करने से मन शांत रहता है। फिर क्रिया योग है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान और पंचक्लेश यानी दुख के जो 5 मूल कारण हैं उनका भी वर्णन है, अविद्या, अस्मिता। और वो अष्टांग योग, 8 अंगों वाला मार्ग, वो भी यही है? हाँ, बिल्कुल, साधन पाद में ही है। ये एक पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड है एक तरह से। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बाहरी अंग हैं। ओके। और फिर धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंदरूनी गहरे अभ्यास हैं। और इन सब का अंतिम लक्ष्य है कैवल्य, मतलब पूरी तरह से मुक्ति, मोक्ष। ठीक है, तो पतंजलि का फोकस साफ तौर पर मन पर, चित्त पर है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते समय में 14वीं शताब्दी, हठ प्रदीपिका, स्वामी स्वात्माराम जी की रचना। सुना है आज की योग थेरेपी में ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग है, खासकर शरीर को लेकर। इसमें 4 अध्याय हैं, इसीलिए इसे चतुरंग योग भी कहते हैं। 4 अंग? हाँ। कौन कौन से? इसमें आसन है, फिर कुंभक यानी प्राणायाम, और षटकर्म यानी शरीर शुद्धि की क्रियाएं, फिर मुद्रा और बंध, और आखिर में नादानुसंधान, मतलब अंदरूनी आवाज पर ध्यान लगाना। तो इसमें शरीर पर ज्यादा जोर है पतंजलि के मुकाबले? हाँ, कह सकते हैं। और ये बहुत व्यवहारिक सलाह भी देता है, जैसे अभ्यास के लिए सही जगह कैसी हो, क्या खाना चाहिए, मिताहार यानी संतुलित भोजन। अच्छा। और मजे की बात यह है कि इसमें साफ साफ बताया है कि योग मार्ग में क्या चीजें बाधा डालती हैं। 6 बाधक तत्व, जैसे जरूरत से ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा मेहनत या बातें करना। ओहो, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। बिल्कुल। और 6 साधक तत्व भी बताए हैं जो मदद करते हैं, जैसे उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत ही ग्राउंडेड एडवाइस थी। इसमें षटकर्म, प्राणायाम, मुद्राएं, इनका मकसद क्या है? कुंडलिनी जागरण वगैरह? हाँ, षटकर्म जैसे धौती, बस्ती, नेति, ये शरीर को अंदर से साफ करते हैं। 8 तरह के कुंभक यानी प्राणायाम और 10 मुद्राएं और बंद, ये सब शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित और जागृत करने के लिए हैं, खासकर कुंडलिनी शक्ति के लिए। खेचरी मुद्रा, उड्डयन बंद को तो बहुत श्रेष्ठ बताया है। और आखिर में स्वात्माराम जी जोर देते हैं कि भाई देखो, सिद्धि जो है वो अभ्यास से ही मिलेगी। सिर्फ योगी जैसे कपड़े पहन लेने से या बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस इज की। तीसरी सीढ़ी पर घेरंड संहिता, यह 17वीं सदी की है। इसे सप्तांग योग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 7 अध्याय या 7 अंग हैं योग के। षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। ये महर्षि घेरंड और राजा चंड कपाली के बीच एक संवाद की तरह है। अच्छा, संवाद रूप में? हाँ। और इसकी एक खास बात है, घटस्थ योग का कॉन्सेप्ट। घटस्थ योग? हाँ। घट मतलब घड़ा? बिल्कुल। शरीर को एक कच्चे घड़े की तरह माना है। जैसे कुम्हार घड़े को आग में तपाकर पक्का करता है, वैसे ही योगी योग की अग्नि से शरीर रूपी घड़े को पकाता है, मजबूत बनाता है। ये तो बड़ी दिलचस्प उपमा है। हाँ। और इन 7 अंगों के फायदे भी बताए हैं, जैसे षटकर्म से शोधन यानी शुद्धि होती है, आसन से दृढ़ता आती है, मुद्रा से स्थिरता, प्रत्याहार से धैर्य, प्राणायाम से शरीर हल्का होता है, लघुता, ध्यान से प्रत्यक्ष यानी आत्म साक्षात्कार, और समाधि से निर्लिप्तता यानी मुक्ति। इसमें भी शुद्धि क्रियाओं पर जोर है। बहुत ज्यादा। हठ प्रदीपिका से भी ज्यादा विस्तार है षटकर्मों का,
खासकर धौती क्रिया के तो कई प्रकार बताए हैं। ये दिखाता है कि शरीर शुद्धि को कितना आधारभूत माना गया है सिद्धि के लिए। और महर्षि घेरण ने कुछ जीवन दर्शन जैसी बातें भी कही हैं। हाँ, उन्होंने बड़े पते की बात कही है कि माया सबसे बड़ा दुख है, योग सबसे बड़ा बल है, ज्ञान सबसे बड़ा मित्र है और अहंकार सबसे बड़ा शत्रु। सीधी और गहरी बात। तो अगर हम इन तीनों को देखें, पतंजलि योग सूत्र हमें मन का नक्शा देता है, उसे समझने और नियंत्रित करने का एक दार्शनिक आधार। बिल्कुल। फिर हठ प्रदीपिका आती है, जो हठ योग की प्रैक्टिकल तकनीकों पर, शरीर पर, ऊर्जा पर फोकस करती है। साथ ही ये भी बताती है कि अभ्यास में क्या मदद करेगा और क्या रुकावट डालेगा। और फिर घेरण संहिता, जो शरीर शुद्धि पर और भी ज्यादा जोर देते हुए एक 7 अंगों वाला विस्तृत रास्ता बताती है, जिसे घटस्थ योग कहा। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि भले ही रास्ते अलग लगें, कहीं मन पर जोर है, कहीं शरीर पर, कहीं शुद्धि पर, लेकिन मंजिल सबकी एक ही दिशा में इशारा करती है, शुद्धि, आत्मज्ञान और अंत में मुक्ति। सही कहा। तो यहाँ एक विचार के साथ छोड़ते हैं। ये सदियों पुराने ग्रंथ मन और शरीर के इतने गहरे कनेक्शन और उनको साधने की इतनी विकसित तकनीकों की बात करते हैं। आज का जो मॉडर्न साइंस है, मनोविज्ञान है, वो इन प्राचीन जानकारियों को कहाँ तक समझ पाया है, कहाँ तक परख रहा है और भविष्य में इससे और क्या कुछ सीखा जा सकता है। सोचने वाली बात है।